Question 1. Cylindrical capacitor has radii A equal to 1 cm, B equal to 5 cm if the space between the plates is filled with an inhomogeneous dielectric with ऑप्शन आर दे रखा है अपने को, वेयर रो इज कॉन्स्ट इन सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटेंस पर मीटर ऑफ द सेट कैपेसिटर। अपने क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे C इक्वल टू क्यू अपॉन वी से। क्यू तो है अपने पास, अपने क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। वी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ई डॉट डी एल करेंगे। ई डॉट डी एल करने के लिए अपने क्या चाहिएगा, ई चाहिएगा। तो ई ये होता है सिलेंड्रिकल एयर, कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखो यहाँ से आया है। ये कोई सिलेंडर है अपना, डी एस अपन इसमें 5 लेंगे और डी एस रो के इधर जाएगा। तो डी एस होता क्या है, रो डिफाइड डी जेड। तो क्या निकलेगा, क्यू इक्वल टू ई डॉट डी एस ऑप्शन नोट। ऑप्शन मीडियम दे रखा इसलिए से मल्टीप्लाई करेंगे मीडियम वाले से। ऑप्शन ये हो गया ऑप्शन ने, यहाँ से ई रख दो, ई रो, ई क्या है, ई रो के यहाँ पे रख दिया, इसका इंटीग्रेशन किया तो अपने पास आया ऑप्शन नोट ऑप्शन आर, रो ई रो या रो एल। यहाँ से ई रो की वैल्यू अपने निकाल ली, किसके लिए, सिलेंडर के लिए। ये अपनी ई रो की वैल्यू सिलेंडर के लिए। अब निकाल लो वी इक्वल टू ई डॉट डी एल। तो ई की वैल्यू अपने यहाँ रख दी, डी एल की वैल्यू अपने यहाँ रख दी। तो क्यू अपॉन 2 डी एल बाहर आ गया, डी रो अपॉन एप्सिलॉन रो आ गया, और 1 अपॉन रो का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग आएगा यहाँ पे आगे। पर यहाँ पे देखो रो है ना, रो एक कांस्टेंट नहीं है, रो एप्सिलॉन आर भी रो का फंक्शन है ना। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर को भी अपन रो के टर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एप्सिलॉन को रो के टर्म में अपने इंट्रोड्यूस कर दिया, एप्सिलॉन डिपेंडिंग ऑन रो। अब इसको सोल्व करो तो निकलेगा लोग 10 प्लस रो, वैल्यू पुट को 2.57। सो भी निकलेगा अपने पास क्यू टू पाई क्यू बाई पाई 2 पाई एप्सिलॉन एल लोग 12.5/11। सो हियर सी इक्वल टू क्यू बाई वी 2 पाई एप्सिलॉन एल बाई लोग 12.5/11। सो सी विल बी 434.6 पिकोफैरड पर मीटर। दिस विल बी द आंसर। अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इमेजेस। देखो मेथड ऑफ इमेजेस अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। देखो मेथड में होता है क्या, मेथड ऑफ इमेजेस, अगर कोई दो मिरर थीटा एंगल पे हैं तो टोटल इमेजेस कितनी बनेगी, 360/m बनेगी। अब 360/m एम ही होगा कब, जब एम ओड आ जाए और एम इवन आ जाए। एम इवन आए क्या करेंगे, m-1 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री पे है तो 360/90 कितना आएगा, 4। इवन आ गया तो क्या करेंगे, m-1 कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, एक तो यहाँ पे है तो एक इधर बन जाएगी इस डेज पे, एक यहाँ बनेगी √2x दूर, एक नीचे बनेगी x पे। इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इमेज बन जाएगी इस एक चार्ज की। ऐसे ही अगर ये साइड 60 डिग्री हो तो कितनी इमेज बनेगी, 6 ये हमारा है तो इवन आ रहा है तो इवन में माइनस करेंगे 5 इमेज। कहाँ बनेगी, 1 2 3 4 और 5 यहाँ बनेगी। अब देखो क्वेश्चन अपने पास, ये ऐसा कोई प्लेन दे रखा है अपने को, यहाँ पे अपने को जेड इक्वल टू 0 प्लेन पे क्या है, वी इक्वल टू 0 और जेड इन्फाइनाइट जाएगा तो वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जेड ग्रेटर देन इसमें अपने को वी निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे अपने को वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकलेगा, के क्यू अपॉन R1 के क्यू अपॉन R2 लगा दो, R1 R2 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ये जेड प्लेन से एक्स वाई तो चेंज नहीं होगा, जो जेड चेंज होगा, जेड माइनस डी स्क्वायर और जेड प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस डी है ना, एक प्लस डी में है और एक क्या है, माइनस डी में है। तो जब माइनस क्यू के निकालोगे, ये क्यू प्राइम इक्वल टू माइनस, ये इंड्यूस चार्ज होगा, ये क्यू है तो ये क्या इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा। तो के माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस जो का स्क्वायर, वाई माइनस जो का, जेड माइनस डी तो जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। इंड्यूस सरफेस चार्ज टेंडिसिटी सिग्मा क्या होता है अपने को पता है, अब माइनस एप्सिलॉन डेल वी बाई डेल एक्स होता है, पता है अपने को सिग्मा। तो सिग्मा एक्स और वाई के फंक्शन के रूप में क्या निकलेगा, माइनस एप्सिलॉन डेल वी बाई डेल जेड निकलेगा। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू पर निकालेंगे एक्स वाई के फंक्शन के रूप में, माइनस क्यू डी डेल वी बाई डेल जेड, इसका इस डेट के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो तो अपना सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा माइनस क्यू डी बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ से पता चल रहा है कि सिग्मा एक्स वाई मैक्सिमम कहाँ है, जब एक्स और वाई 0 हो, और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट कब होगा, जब वाई टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टोटल इंड्यूस चार्ज क्या आएगा, देखो क्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डॉट डी ए, यहाँ डी ए क्या है, डी एक्स और डी वाई है। अब तो वैल्यू सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रखो, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब ये देखो एक्स वाई की वैल्यू में अपने को ये इंटीग्रेशन डिफरेंट पड़ेगा, अपन कर लेंगे आर थीटा में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, क्यू डी 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 और डी क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। रख दो वैल्यू, इन सबको बाहर ले लो, 5 की जगह 2 पाई आ जाएगा, 5 का इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ये आर बचेगा यहाँ पे, और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर मान के 2r dr 2t dt यहाँ पे रखोगे तो आएगा 1/t,
1/t², इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/t से इनफाइनाइट, तो ये बचेगा t में से इंड्यूस चार्ज कितना है -q है, ये निकालना था आपने को इंड्यूस चार्ज। अब निकालना है फोर्स एंड एनर्जी। ये कोई q है तो -q बनेगा d डिस्टेंस पे, फोर्स कितना लगेगा -k² 4t² लग जाएगा, कहाँ लगेगा k की डायरेक्शन। एनर्जी कैसे निकालेंगे F.dl से, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा -F इलेक्ट्रिक के बराबर होगा, और k² 4t² पोटेंशियल एनर्जी क्या है KQ×2/R12 -KQ² और कितना निकला इनफाइनाइट से d KQ²4z² -KQ² कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है ना, इसका हाफ है, इसका हाफ हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, यू क्या होता है अपना ½ होता है, और डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली फॉर z<0, z<0 में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इसका हाफ हो जाएगी वर्क डन में। समझ आ रहा है बात आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका याद, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये अपना क्या है, एक स्पेयर है, इसमें r रेडियस है, और यहाँ से सेंटर से a डिस्टेंस पे, सेंटर से a डिस्टेंस कोई चार्ज क्यों रखा है, और यहाँ पे माना हमने कि इसकी जो मिरर इमेज है वो बन रही है q' किस पे, सेंटर से b डिस्टेंस पे, ठीक है, बस याद रखनी है। तो जहाँ इमेज बन रही है वो सेंटर से कितना r² a, और q' क्या बनेगा -r/aq, ठीक है। b बनेगा r² a, और q' बनेगा -ra/q। देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, यहाँ कोई रखा हुआ है a डिस्टेंस पे, और इधर से b है, और q' बन रहा है, मतलब मिरर इमेज बन रही है a0 b पे, तो अपने को XYZ पे पोटेंशियल निकालना है और नेट फोर्स निकालना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये क्यू चार्ज है अपना, ये दे दिया a0, b, इधर बनेगा क्या होगा a का -a, और b तो b रहेगा, इसका इधर बनेगा +q हो जाएगा, ये वैसे निकालो 90 डिग्री पे, तो 360/90 4 - 1 = 3 मिरर इमेज बनेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, -q +q यहाँ पे -q, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बनेगा -a और 0 और -b है ना, y तो 0 ही है ना, z और x में, इसलिए y तो हमेशा 0 रहेगा। इधर क्या बनेगा x = +0 और -b, और ये तो यही से अपने पास, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो पोटेंशियल कितना निकलेगा सबके वजह से, KQ1/R1 Q2/R2। देखो माइनस कौन सा है, ये फोर्थ वाला और सेकंड वाला, तो सेकंड और फोर्थ में क्या रहेगा माइनस। अब निकाल लो R1 R2 R3, कैसे निकालेंगे R1, ये रहा x - a का स्क्वायर प्लस y -0 का स्क्वायर प्लस z - b का स्क्वायर, यहाँ पे x + a का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z - b स्क्वायर, यहाँ पे x + a y - 0 और z + b, x - a y - 0 और z + b का होल स्क्वायर। सो टोटल फोर्स कितना निकला F21 F31 F41 k²/4a² -iq, ये भी याद रखना है बात। अब हम चालू कर रहे हैं मैग्नेटो स्टैटिस्टिक्स। स्टेशनरी मैग्नेट। सो मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर क्या होता है, लॉन्च फोर्स होता है = V + B। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स 0 हो तो कब होगा ये, जब V 0 हो जाए। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी कोई क्वांटिटी 2 के वेक्टर प्रोडक्ट में डिफाइंड होती है तो क्या होता है, इसका वैल्यू मतलब ये जो है दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे FM क्या है, V के परपेंडिकुलर है और B के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हम पावर की बात करते हैं, पावर क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये होता है पावर, ठीक है। फोर्स इनटू वेलोसिटी अपना पावर होता है। तो क्या निकलेगा यहाँ से, PM/T = 0, है ना। क्यों, क्योंकि कोई भी जो पावर है Q पे एनी मैग्नेटिक फील्ड के लिए वर्क नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V तो है ना, वेलोसिटी तो है, पर वो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही बात, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी तो चेंज होगी पर काइनेटिक चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज
नहीं कर रहा है, स्पीड रिमेन्स सेम बट वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो PMT विल बी 0। एम्पिरिकल क्या होता है, क्लोजिंग इंटीग्रेशन बी टू टी लिक्विड म्यू नॉट समेशन ऑफ आई होता है। इसको डिवाइड कर तो बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई म्यू नॉट हो जाएगा एच, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जे डॉट डी के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में। अब देखो स्टोक का थ्योरम लगा, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे निकलेगी, इस बी डॉट डी को क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस बी डी ए और म्यू नॉट जे डी ए, सो ये हो जाएगी अपनी मैक्सवेल इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। होने वाली बात, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा मोनोपोल के लिए, और इसको अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लगा दो। यहाँ क्या आ रहा है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस 0 में क्या है, सोलेनोइड है और क्लोज्ड लूप है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्लस का 0 है, डाइवर्जेंस भी 0 हो जाएगा। क्या प्लस कर रहा है, बेस क्या है, सोलेनोइड है, और क्या होगा, कोई भी मोनोपोल या आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स फॉर्म से क्लोज्ड लूप है ना, क्या करेगी, क्लोज लूप बनाएगी सिंगल पोल के लिए फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का अपन थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो इधर क्या होता है, ई डॉट डी एल, उधर क्या होता है, बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। यहाँ ध्यान रखना है, ई डॉट डी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, किसके लिए, स्टैटिक के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा, ई डॉट डी एल 0 होगा, और ये कंजर्वेटिव ई को बताएगा, डेल क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता, बी डॉट डी क्या है, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई होता है। यहाँ से अपन निकालना क्या था, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। सेकंड, डाइवर्जेंस इक्वल टू 0, या डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0, यहाँ ओपन ऑप्शन होता है, यहाँ फोर्स ये होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, और ये मे भी कंजर्वेटिव, मे नॉट बी कंजर्वेटिव, डिपेंड ऑन डेल बी। सो डेल बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, मीन्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लिए डाइवर्जेंस क्या होता है, 0 होता है। सो बी क्या निकलेगा, डेल क्रॉस ए की टर्म में निकलेगा, मीन्स हमेशा बी एक डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में होगा। कौन सा फंक्शन आएगा, ये वेक्टर पोटेंशियल के फंक्शन में, और डेल क्रॉस सी 0 होता है, अपन क्या लिखते हैं, इक्वल टू माइनस डेल फाई लिखते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। तो अपना करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, आर लेस देन आर, आर बराबर आर ग्रेटर देन आर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज कोई पॉइंट इनसाइड है तो क्या निकलेगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, और ये आई नेट कैसे निकलेगी, यहाँ पे इस वाले से क्या निकलेगी, टोटल से निकाल लो, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल रेडियस वाला सर्कल ये आ जाएगी पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ से इसको ओपन करो तो बी डी एल कोस 0 म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, बी तो कॉन्स्टेंट है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसलिए बाहर आ गया, डी एल बचा म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर, डी एल के बचा 2 पाई आर म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से बी क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाई आर और फाई, कब है आर लेस देन आर के लिए, आर इक्वल टू आर के लिए क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर ग्रेटर देन आर के लिए जगह बी इंटू 2 पाई इक्वल टू म्यू नॉट आई, सो बी विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर आर ग्रेटर देन आर। स्पेशल केस क्या होता है, फॉर होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए क्या होगा, आर लेस देन आर, इनसाइड क्या हो जाएगा 0, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो नहीं होगी, आर बराबर आर पे वही, ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है। आर लेस देन आर में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, फिर तो जा ही रहेगा वैसे। अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पॉइजन्स इक्वेशन, बी क्या होता है, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस बी म्यू जे। अब डेल क्रॉस से निकालेंगे, ऐसे क्या निकलेगा, म्यू जे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे रख दिया अपना डेल क्रॉस से उठा के, इसको सोल्व कर लो तो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस बाय डेल स्क्वायर है तो म्यू जे, ये इम्प्लाइज कर कि डेल डॉट है क्या है 0, कंटिन्यूटी इक्वेशन से डेल स्क्वायर क्या आएगा माइनस म्यू नॉट जे, ये भी याद रखना है, डेल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, और डेल टू फाइव क्या निकलेगी, माइनस ओपन ऑप्शन नॉट, ठीक है। डेल टू ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, डेल टू ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। अब बायो सावर्ट्स लो पढ़ना है अपने को, क्या होता है, टी बी इक्वल टू म्यू जे अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख दो, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, इधर थीटा बनता है, ये कोई आई है, और आर थीटा पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कंडक्टिंग ट्रायंगुलर लूप है अपना, करंट जा रही है एच 005 ड्यू टू साइड 1, देखो निकालना है, बी क्या निकालेंगे, ये 1 2 और 3 है, तो 0 0 0 2 0 0 और 0 1 0, बी इक्वल टू म्यू जे अपॉन 4 पाई टी
कोस एल्फा 2 माइनस कोस एल्फा 1, है ना। इसको अपने को ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कैसे, ये 005 कहाँ होगा, यहाँ होगा बाहर की तरफ, डॉट लगा के एक पेन रख के देखो इस पॉइंट पे ये 005 होगा, तो एक एंगल बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये अल्फा 1 और अल्फा 2 यहाँ से बनेंगे। सो अल्फा 1 की रो कितना देगा 5 मीटर, अल्फा 1 कितना 90 डिग्री, तो कोस अल्फा 2 इक्वल टू आधा बाई करंट मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 2/2। इसको इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना याद रखना काफ़ी है, इनको याद रखना की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार नजर मान लो कि ए के फाई को अपन एल और ए रो की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट रूप में रिप्रेजेंट। एल क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब लाइन वेक्टर, ए रो क्या है, वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द लाइन करंट। एक क्वेश्चन है अभी सोल्व नहीं करा है, इसको सोल्व कर लेंगे हम होमवर्क के। एक क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे थोड़े से, है ना, कर लिए सोल्व तो बाद में एक्सप्लेन कर देंगे इनको। ये मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, स्टेडी करंट डिस्ट्रीब्यूशन डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, और कंटिन्यू इक्वेशन क्या होती है, डेल टो चे इक्वल टू डेल रो प्लस डेल रो अपन डेल टी इक्वल 0। यहाँ से क्या निकलेगा, डेल टो इक्वल 0, क्योंकि डेल रो अपन डेल टी 0 किसके लिए, फॉर स्टेडी करंट। इधर क्या होता है, स्टेडी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इधर। तो यहाँ पे आती है, क्या आती है कि डेल डॉट रो इक्वल टू 0 कब होगा, ये होगा स्टेडी करंट के लिए जब डेल डॉट 0 हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फेराडे लॉ होता है, इक्वल टू माइनस d5 बाई dt, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द फ्लक्स, है ना। एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट ऑलवेज अपोजिट द कॉजेस ऑफ इट्स ओन ओरिजिन। मीन्स विद्युत भाग बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह सदैव अपनी उत्पत्ति के कारणों का विरोध करती है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओपन टर्मिनल ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, क्लोज्ड लूप में ही वैसा ही होता है। और इसको कैसे लिखते हैं, वही एक अंक धनावेश को से दिशा से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत भाग बल कहलाता है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ईएमएफ फॉर क्लोज्ड लूप। ये निकाल लो, ऐसे क्या निकलेगा, 1/q w को एफ डॉट डी एल, एफ इक्वल टू क्यू रख दो, क्या जाएगा ऐसे ई इक्वल टू ई डॉट डी एल, यहाँ से आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई डॉट डी एल को अपन डेल को सी इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि डेल ई बाई डेल टी की वजह से करंट राइज हो रही है। अब देखो मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू भी होता है। देखो ये अपने पास कोई कंडक्टर है, एल है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपनी फिंगर्स को इनसाइड रखो प्लेन में, और इस थंब को इस तरह को जहाँ पे मूव कर रहा है, तो देखो तुमको पता चलेगा फोर्स का लग रहा है, अपवर्ड है, फोर्स का लग रहा है, इधर लग रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगता है, इलेक्ट्रॉन पे कहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पे कहाँ जाएंगे इधर, पॉजिटिव में जाएगा इधर, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। क्यू ई बी एफ इक्वल टू क्यू ई पुट कर दो, तो ई इक्वल टू बी वी नंबर 1, याद रखने की ट्रिक है ये, ई इक्वल टू बी वी नंबर 1। और वोल्टेज क्या होगा, वी ए माइनस वी भी होगा, ई डॉट ई एल के इक्वल, ये भी क्या होगा बी वी एल, ये भी याद रखना है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, डी की निकाल लो, ई डॉट डी एल वी क्रॉस बी डॉट डी एल, तो वी क्रॉस बी डॉट डी एल आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ई क्या है, माइनस डेल फाई, जो कि ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो डेल क्रॉस ई क्या हो जाएगा 0, कब होगा, जब ये कंजर्वेटिव फील्ड हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता, ई डॉट डी एल 0 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू ई डॉट डी एल माइनस डी बाई डी टी बी डी हो जाएगा, है ना, पता है ना अपने को ये, तो ऊपर से करा अभी सोल्व करके आए अपन। और इसको स्टोक का थ्योरम लगा लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा कहाँ से आया, इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो ये तो है ये, और फाई है ये रख दो, तो क्या आएगा, डेल को इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, जो कि मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। और ये समझ में आना चाहिए ना, ये हमेशा अपन ऐसे नहीं लिख सकते, ये कब लिख सकते हैं, जब ऐसा हो, है ना, और ऐसा कब होगा, जब ये 0 हो, लेकिन अभी यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डेल ई बाई डेल टी की वजह से करंट एराइज हो रही है, जो अपन अभी पढ़ेंगे करेक्शन में, मैक्सवेल लॉ के करेक्शन में। इंडक्टर क्या होते हैं, 5 इक्वल टू एल आई होता है, एल क्या निकलेगा,
एन डॉट फाइव वी बाई आई। फाइव क्या होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ से एल के निकाल लो, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं हेनरी। इंडक्टेंस निकालो, सोलेनोइड की क्या निकलेगी एन डॉट फाइव वी बाई आई। एन क्या होता है स्मॉल, ये होता है मतलब नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन एल बाई वी ए। सो एल क्या निकलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। पूछता है वो डिपेंडेंसी, और यहाँ से पॉइंट लेंथ पर निकालोगे म्यू नॉट ए स्क्वायर ए। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो फेरो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स फेरो की संख्या पे और जियोमेट्री पे निर्भर करती है, उसके विन्यास पे निर्भर करती है, जियोमेट्री पे निर्भर करती है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या है इंडक्टर है, आई और एल है। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकलेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी को म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। देखो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कैपेसिटर की दो कोई प्लेट है, तो अपने को करंट यहाँ मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है, पर इनके बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है और कोई मीडियम ही नहीं है, तो यहाँ से करंट यहाँ कैसे क्रॉस कर गई, ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सी करंट है जो क्रॉस करके जा रही है, यहाँ कौन सी करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, कैसे निकालेंगे वही, तो अपने लिख दिया म्यू नॉट आई, और ये करंट होती है म्यू नॉट डेल ई बाई डेल टी, मतलब एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसी को अपन अदर फॉर्म में लिख सकते हैं जे इक्वल टू जे एफ प्लस जे डी के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, जे एफ नॉट इक्वल टू जीरो, फ्री चार्ज जीरो नहीं है, फ्री चार्ज की वजह से करंट डेंसिटी जीरो नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जीरो है कब ए वाले रीजन में, लेकिन बी वाले रीजन में क्या हो रहा है फ्री चार्ज तो जीरो है पर जे डी जीरो नहीं है। सो बी डॉट डी इक्वल टू आई एफ प्लस आई डी विल बी जे एफ प्लस जे डी। सो बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, S1 S2 और S3 कर्व सरफेस है, B1 B2 और B3 निकलेगा, ये मीडियम 1 और मीडियम 2 है। सो डेल डॉट बी क्या होता है जीरो होता है, कब होगा ये क्लोज में, बी डॉट डी एस क्या होगा जीरो होगा। सो एस क्या निकलेगा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब कर्व सरफेस के लिए तो एच की बाउंड्री कंडीशन क्या लेते हैं बिल्कुल छोटी, एच बिल्कुल जीरो के कंपेरिजन में, तो S3 जीरो हो जाएगा, हाइट होगी नहीं, तो S1 प्लस S2 निकलेगा, रख दो। तो ये B1 cos थीटा और ये B2 cos थीटा। देखो एक बार ऊपर आएगा एक बार नीचे आएगा, माइनस cos थीटा आएगा B2। सो B1 परपेंडिकुलर माइनस B2 परपेंडिकुलर ds। सो वी नो दैट बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट विल बी B1 परपेंडिकुलर इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर। वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल B1 निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे को B1 में से माइनस कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब म्यू वन H1 परपेंडिकुलर इक्वल टू म्यू टू H2 परपेंडिकुलर यहाँ से आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है म्यू H होता है, H क्या होता है B बाई म्यू नॉट होता है, ठीक है। एक और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं ना द बाउंड्री कंडीशन के लिए। देखो ये पिल बॉक्स मान के करते हैं ना, तो ये चार की वजह से निकलेगा। अब हाइट यहाँ भी जीरो, हाइट यहाँ भी जीरो, दोनों के जीरो हो जाएगा, ए बी और सी डी बचेगा, ठीक है। और क्या होता है बी टू डी एच टू डी इक्वल टू आई, अगर बी लेते तो म्यू नॉट आई रखना पड़ता। तो यहाँ से क्या हो रहा है एच वन माइनस एच वन पैरेलल माइनस एच टू पैरेलल इक्वल टू के। मीन्स क्या हो रहा है सरफेस करंट डेंसिटी का टर्म आ रहा है आई बाई एल, जिसको बोलते हैं लीनियर सरफेस करंट डेंसिटी है ना, सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस तो आ रहा है पर एरिया नहीं करना है, क्या करना है एयर करना है। ये इंटीग्रेशन में डी की वजह से सरफेस बोल रहे हैं अपन इसको। वो करंट फ्री सरफेस लिए क्या हो जाएगा एच वन पर पैरेलल बराबर एच टू पैरेलल, एच को पी में कन्वर्ट करो तो ऐसा निकलेगा। तो थ्री टाइप के करंट है अपने पास, एक तो लीनियर करंट डेंसिटी आई डॉट डी एल की साई, सरफेस करंट डेंसिटी के डॉट डी एस की जिसके आई बाई एल, और वॉल्यूम करंट डेंसिटी यहाँ डी वी है लेकिन यहाँ आएगा ए। और ये याद रखना है फॉर्मूला थोड़ा सा। अब अपने को इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लें थोड़ी बहुत जो अपने काम आएगी। क्या डेफिनेशंस कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, एम इक्वल टू समीशन ऑफ एम आई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो जे भी क्या है बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन वॉल्यूम करंट डेंसिटी एंड बाउंड चार्जेस। क्या होगा जे बी इक्वल टू डेल क्रॉस एम एम पर मीटर स्क्वायर। बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी अपने पास पी डॉट एन के पोलराइजेशन वाली, यह निकल जाएगा। और रो भी क्या था अपने पास माइनस डेल डॉट पी था। के बी क्या है बाउंड सरफेस करंट डेंसिटी, सो के बी क्या निकलेगा अपने पास एम ए क्रॉस एन निकलेगा अपने पास, ठीक है। क्या निकलेगा एम ए क्रॉस एन निकलेगा। और डेंसिटी क्या होगी यूनिट क्या होगी डायमेंशन ए पेयर पर मीटर। तो ये याद रखना ही सारे है ना कि जे बी क्या होता है डेल क्रॉस एम होता है, और डेल क्रॉस एच क्या होता है जे एफ होता है। क्या है फ्री वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और यहाँ थी बाउंड करंट डेंसिटी, बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। बाउंड आ रही है तो एम आएगा
फ्री आ रही है तो एच आएगा। तो डेल क्रॉस एच को कैसे लिख सकते हैं, जे प्लस जे बी रख दो दोनों के मान। सो बी अपन म्यू नॉट क्या आ जाएगा, एच प्लस एम आ जाएगा। यहाँ इसके पता चल रहा है एम इक्वल टू काई, हमको पता है एम इक्वल टू क्या होता है, काई होता है। सो काई क्या होगा, एम बाई एच। यहाँ से बी क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यहाँ से इधर भेज दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट म्यू आर एच, और यहाँ से निकलेगा बी आर इक्वल टू 1 प्लस काई। सारे फॉर्मूले डेराइव कर रहे हैं अपने ना एक तरीके से। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, एक पार्ट कर लेंगे, दूसरा पार्ट बाद में समझाऊंगा। एच वन अपने पास है, यू प्लस ये अपने को निकालना है म्यू इक्वल टू 5 पे। तो एम क्या होता है अपने पास, काई एच होता है, एम क्या होता है, काई इंटू एच होता है। काई की वैल्यू निकाल लो तो अपने पास एम अपने को गिवन है, और म्यू आर क्या होता है, एम प्लस काई, म्यू आर अपने को दे दिया 5, काई की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे काई की वैल्यू रख दी 4, एम का वैल्यू आ गया। बी क्या होता है, म्यू वन एच वन, म्यू वन ये है, एच वन है, सोल्व कर लो, अब तो वैल्यू आ गई। सेकंड बाद में समझेंगे ना। अब देखो मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर क्या होगी, मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर। तो बाउंड सरफेस चार्ज पोलराइजेशन के इक्वल होता है, जे बी बाउंड आ रहा है तो एम आएगा, और यहाँ पे एम ही होता है। सो कंट्रोल इक्वेशन निकालेंगे बाउंड चार्जेस के लिए, कैसे निकालेंगे, डेल डॉट पी इक्वल टू माइनस रो बी, रख दो कंट्रोल इक्वेशन की वैल्यू, डेल डॉट जे बी प्लस डेल रो बी बाई डेल टी इक्वल टू 0। सो यहाँ से टाइम वेरिंग फील्ड डजंट एक्यूमुलेट चार्जेस एट एनी प्लेस। ये अपने को पता है कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करता, करंट प्रोड्यूस करता है। सो रो क्या हो जाएगा, रो ए प्लस रो बी। सो यहाँ से रो बी की वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लिया, और जे आ गई अपने पास बाउंड, फ्री और पोलेशन वाली। कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा जे पी। सो जे इक्वल टू जे प्लस जे बी की वैल्यू डेल क्रॉस एम और डेल पी बाई डेल टी, ये 3 फॉर्मेट की करंट आ गई। अब गॉस लॉ लगा दो तो डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है अपने को। रो क्या होएगा, रो एफ माइनस डेल डॉट पी होएगा। यहाँ से आया है ना, और इसको सोल्व करके क्या आएगा, डेल डॉट डी माइनस पी, रो एफ क्या होता है, डेल डॉट डी हो जाता है रो एफ, ठीक है। रख दो तो ई की वैल्यू क्या निकली अपने पास, डी माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन, ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेल क्रॉस बी क्या होता है, ये म्यू नॉट जे क्या हो गया, 3 में हो गया जे, बाकी सेम ऐसा कैसे ही। तो अपनी मेन मैक्सवेल इक्वेशन ये है जनरलाइज फॉर्म में। अब स्मॉल फॉर्म में क्या होगा, डेल क्रॉस बी अपन म्यू नॉट इक्वल टू जे प्लस डेल क्रॉस एम प्लस डेल पी अपन डेल टी एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी। यहाँ से इसको इधर लेके आओ, सॉरी किसको, इसको, तो इधर लेके गए तो क्या बचा, जे एफ, और ये वाला टर्म बची, इधर पी कॉमन लिया तो एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी आ गया। सो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे एफ प्लस डेल टी बाई डेल टी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल टी बाई डेल टी। So del cross will be minus del v by del t. Equation 2 and 3 of Maxwell equation are not getting affected by matter. हाँ, तो अब चार्ज क्या है अपने पास, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0, ठीक है। अपने पास क्या है, कंट्रोल इक्वेशन है चार्ज कंजर्वेशन के लिए, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। अब पॉइंटिंग थ्योरम पढ़नी है थोड़ी सी, क्या होती है, स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या एनर्जी आती है अपने पास, हाफ नॉट ई स्क्वायर डी टू, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आती है बी स्क्वायर अपन 2 मिनट डी टू, मैग्नेटिक फील्ड राइज होगा उसकी वजह से। टोटल क्या आएगी, दोनों को जोड़ दो, हाफ ऑप्शन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनट डी टू। नाउ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्जेस इन डी टी टाइम इंटरवल व्हाट विल बी, डी टी डी एल, तो एफ की वैल्यू, और डी एल आ जाएगा वी डॉट डी टी आ जाएगा, बी इक्वल टू डी एल बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से रख दिया। सो डी डब्ल्यू आ गया अपने पास, क्यू ई वी डॉट टी वी डी टी, इक्वेशन नंबर 4। क्यों ऐसा कि जब भी ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में ये 2 टर्म रिपीट होती है इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में 2 टर्म रिपीट होती है क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये क्या बचेगा, क्यू ई और वी बचेगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। सो डी डब्ल्यू बाई डी टी मतलब पावर क्या आएगी, क्यू ई डॉट वी, और ये पावर क्या होती है, फॉर्मूला वर्क डन का फॉर्मूला, मतलब पावर का फॉर्मूला ई डॉट जे इंटू डी वी। कहाँ से आया अपन डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको अपन इस फॉर्म में लिख, क्यू क्या होता है, रो डी वी, क्यों ये देखो क्यू क्या होता है, रो डी वी, और यहाँ से क्या रख दो, रो इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा जे, ठीक है।
तो ये तो जे हो गया, ई अपनी जगह पे, और क्यू क्या हो गया, रो डी वी हो गया, और रो डॉट वी मिल के जे बन गया। निकाल लो डायमेंशन, क्या होती है क्यू बाई मीटर क्यूब और मीटर पर सेकंड, मीटर पर टाइम, और ये हो जाएगा आई बाई ए, तो कट के बन जाएगी जे। जे क्या होती है आई बाई ए होती है, तो ये इधर भी आई बाई ए है ना, ये क्या है आई बाई ए है। हियर एच इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है ई डॉट जे वर्क डन पर टाइम पर वॉल्यूम वर्क डन है, विच इज पावर डिलीवर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली क्या है पावर है। नाउ जे को अपन रिराइट कर दो डेल क्रॉस बी के फॉर्म में, सो जे विल बी, यहाँ से निकाल लो जे, वन अपन म्यू नॉट इन दिस, पुट इट इन दिस, तो क्या आएगी ई का मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा, फाइनल फॉर्म के पास ये आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो है, देखो वर्क डन क्या हो रहा है, और ये पॉइंटिंग थ्योरम है, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो रहा है, ये इनसाइड वाला टर्म है, इतनी एनर्जी अंदर आ रही है, इतनी एनर्जी कैरिड आउट हो रही है। ठीक है, इतना काम हो रहा है इसमें। अब देखो पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, द फर्स्ट इंटीग्रल पार्ट, दिस पार्ट आर्चेस द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड, द सेकंड टर्म इज द आर्चेस द रेट एट विच एनर्जी इज कैरिड आउट ऑफ वॉल्यूम वी अक्रॉस द बाउंड्री सरफेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, E cross B by mu naught. Pointing theorem says work done on the charges by the magnetic force is equal to the decrease in electric energy stored in energy flowed through the surface, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, जो लॉस होगा यहाँ से यहाँ तक में इन और आउट में, वही क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस बी अपन म्यू नॉट, ई क्रॉस बी अपन म्यू नॉट क्या है पॉइंटिंग वेक्टर है, इसको अपन ई क्रॉस एच के फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, एनर्जी carried out from the surface per unit cross section area per unit cross section area per unit time. What is this? This is intensity. This is intensity. ये तो था intensity भी। एस तो टी ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एस तो टी ए क्या है, टोटली एनर्जी आ गई है, तो एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम बाई ए डी एरिया एनर्जी फ्लक्स, दैट इज एनर्जी फ्लक्स। energy flux. So S can be called energy flux density, dW upon dt is this in main form. So dW ये मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, यू इलेक्ट्रॉनिक प्लस यू मैकेनिकल, ये किसके इक्वल होगा, एस तो टी के इक्वल होगा। इसको खोल लो, ओपन कर लो, और इसको डाइवर्जेंस फॉर्म लगा के निकलो, गोस डाइवर्जेंस फॉर्म लगा के, सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग इक्वेशन। नाउ मैक्सवेल्स हिस्टर टेंसर, देखो क्या होता है, the total electromotive force on the charges in volume V is this, okay, Q is rho dV and E plus E cross B, so rho multiplied with and deta will be there, so force point volume what will be there divided by V, so rho E plus J cross B. More general form is this, you don't have to remember this form, okay, you have to remember this, Tij equal to epsilon naught Aij minus half del Ij E square plus पर मिनट पी आई माइनस बी आई बी जे माइनस हाफ डेल आई जे बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इंडिसेस अपन चेंज कर सकते हैं, आई जे और जे आई इक्वल है, क्यों, दो ही बराबर होगी तो वन देगी, और अपोजिट होगी मतलब बराबर नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी तो क्या देगी जीरो। सो टी आई जे इंडिसेस आर सेम, इंडिसेस आर कम्यूटेटिव, सो इट्स ए सेकंड रैंक सिमेट्रिक टेंसर। क्या है ये, सेकंड रैंक सिमेट्रिक टेंसर है, सेकंड रैंक सिमेट्रिक टेंसर। So it is used to represent the interaction between electromagnetic force and mechanical momentum, है ना, दो ही टर्म आ गई मैकेनिकल वाली भी। डायमेंशन ऑफ टी आई जे और ई आई जे, टी आई जे इज फोर्स पॉइंट क्रॉस सेक्शन या दैट इज स्ट्रेस। सो फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करना, कई बार चार ऑप्शन देखे सीधे पूछेगा, टी आई जे इक्वल टू एप्सिलॉन ए आई जे माइनस हाफ डेल आई जे स्क्वायर वन अपॉन म्यू नॉट बी आई बी जे माइनस हाफ डेल आई जे बी स्क्वायर, ओके। Now indices I and J represent x, y, z coordinates. Total elements of tensor is dimensions raised to the power ring. So it will be 9 elements of the second rank tensor. How we will calculate Txx? रख दो xx, तो E11 means xx और माइनस I equal to J, so 1 ax स्क्वायर। सो axx एक बार आएगा है ना, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद दूसरा करेंगे तो जीरो जीरो रहेंगे सारे, देखो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ई वाई स्क्वायर माइनस हाफ ई जेड स्क्वायर।
तो इसमें से घटाओगे 1/2 तो क्या बचेगा, ये बचेगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ से क्या आ जाएंगे, बाई टू क्या आ जाएगा, -5, ओनली ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। सेम कंडीशन विथ दिस, एक्स वाई निकलेंगे क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगी, दोनों पार्ट है, बच ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ये ऑप्शन नॉट एक्स वाई 1/1 बी एक्स बी। तो अपना हो गया। इस टेंसर को इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। और वेक्टर क्या होता है, फर्स्ट रैंक टेंसर होता है। वेक्टर क्या होता है, फर्स्ट रैंक टेंसर होता है। कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम न्यूटन ने लगा दो dp/dt, और एफ इक्वल टू टी डी है, ये अपना भी पढ़ा, रख दो। से अपना इक्वेशन आएगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या है, सिमिलर ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम के एक सिमिलर है। द सेकंड इंटीग्रल आर्चेस रिप्रेजेंट मोमेंटम स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑप्शन नॉट म्यू नॉट s/d2। ये ना क्या है, मोमेंटम है, क्या है ये, मोमेंटम। इसका फॉर्मूला याद रखना, अगर वो वैल्यू देके मोमेंटम पूछे तो यहाँ से निकालना पड़ेगा अपने को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मोमेंटम। ऑप्शन नॉट म्यू नॉट s/d2। The term in LHS represent the rate at which momentum is stored in field. The I integral in RHS is momentum per unit time going through surface S. The whole equation in general statement of momentum stored in electromagnetic field. ठीक है, तो अभी के लिए इतना, फिर क्वेश्चन अपन थोड़े दिन बाद देख लेंगे ना।